चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो क्या नाम है चैप्टर का? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एपी 10th क्लास में, ठीक है। एपी जी पीएचपी सारी चीज़ हमको इसमें पढ़ना है। तो इसका स्टार्ट करते हैं पहले हम सीक्वेंस से कि सीक्वेंस क्या होता है। अगर कोई हमसे बोलता है कि सीक्वेंस से हम क्या समझते हैं, तो जो एनसीईआरटी बता रहा है वो क्या बता रहा है, पहले इसको देखते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि फंक्शन एन टू रियल नंबर। सर ये समझ में नहीं आया, क्या लिख दिए, ये अजीब सा कोड है। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जो सीक्वेंस होता है, जो भी फंक्शन लेगा, ठीक है, वो फंक्शन क्या लेगा, ये हमेशा नेचुरल नंबर लेगा। मीन्स फंक्शन विल ओनली टेक नेचुरल नंबर। और यहाँ जो आर बोल रहा है, ये आर क्या है कि जो आंसर्स आएगा, ठीक है, आंसर्स विल कम इन रियल नंबर। सबसे पहले माइंड में ये क्लियर कर लो, सीक्वेंस क्या है कि फंक्शंस एन टू आर, मतलब फंक्शन जो भी होगा वो लेगा क्या, नेचुरल नंबर, और जो भी हमारा आंसर्स आएगा वो किस चीज में आएगा, रियल नंबर में आएगा। क्लियर है? सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल में ले लो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अभी चलते जा रहा है तो एक ऐसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम क्या किए 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक हम खत्म कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। मतलब अगर चलते जा रहा है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, और हमको दिख रहा है कि नहीं लास्ट एंड हो गया उसका, तो वो क्या हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। यहां तक क्लियर है? अब इसी में अगर हम आगे चलते हैं तो एक टॉपिक आता है सीरीज। क्या आता है? सीरीज। सीरीज क्या है? सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ सीक्वेंस। सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी सीक्वेंस है उनको अगर हम सम कर दें तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज। जैसे मान लो ये सीक्वेंस था, अब इसी सीक्वेंस को हम लिख दिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। मीन्स क्या कहने का मतलब है कि जो बेसिक डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज में, तो सीक्वेंस में क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है, ठीक है, लेकिन सीरीज में क्या आ रहा है, प्लस। मस्त जब सीक्वेंस के सारे नंबर को जब हम सम कर देते हैं तो वो क्या कहला जाता है, सीरीज। यहां तक सबको क्लियर है सीक्वेंस और सीरीज में? तो सीरीज में हम मेनली क्या समझे हैं कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ सीक्वेंस। इसको मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, एपी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको एसएन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ऑल द नंबर्स ऑफ सीक्वेंस, मतलब जैसे आप देखे होंगे फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T1, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। वैसे ये मान लो T2 है तो क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड टर्म। मान लो TR है तो क्या हो जाएगा हमारा rth टर्म। वैसे ही डॉट 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 अगर हम चले गए TN तक तो हमारा क्या हो गया, ये nth टर्म, ठीक है। तो मतलब इस सारे नंबर का सम क्या कहलाया हमारा, सीरीज। तो इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ R1 से लेके, क्योंकि ये लेगा क्या, नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो 1 to लेके n TR। अब R की जगह क्या हो सकता है, 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में बोलता है फाइंड nth टर्म। क्या बोल रहा है, फाइंड nth टर्म। और मान लो तुमको सीक्वेंस दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। अब हमको nth टर्म फाइंड करना है सीक्वेंस का। मान लो एक सीक्वेंस और हम ले लेते हैं, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। क्लियर है? मान लो हम एक सीक्वेंस और ले लेते हैं 1, 2,
4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अब हमको अगर यहाँ बोलता है nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो 1 2 3 4 5। अब nth टर्म मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, tn। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो गया nth टर्म n। क्लियर है? यहाँ हमारा nth टर्म क्या निकला n, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो हमारा nth टर्म n हो गया। लेकिन अगर इस सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो यहाँ हमारा nth टर्म क्या निकलेगा। अगर हम इस यहाँ रख दे 2n माइनस 1, ध्यान देना, तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 दैट विल कम 1। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम हम क्या पुट किए 1, तो ये क्या आ गया हमारा 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब ऐसे ही अगर मान लो हम फिर वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, फिर माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 3। मतलब ये ध्यान से देखो यहाँ nth टर्म क्या निकल रहा है हमारा 2n माइनस 1। लेकिन जब हम इस सीक्वेंस की बात करें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दो, अगर इसको हम लिखते हैं 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, तो 2 का पावर अगर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ही बचेगा। 2 का पावर जब वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का पावर जब हम 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ 1 नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2 का पावर n माइनस 1। अब देखो 2 का पावर n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 0। और किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा गया 1। तो इसलिए यहाँ का nth टर्म क्या निकला 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो क्वेश्चन पूछता है कि इफ Sn इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 होल अपॉन 6, ठीक है, फाइंड nth टर्म। आपको Sn इक्वल टू दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है फाइंड nth टर्म। nth टर्म मीन्स tn, ठीक है, an भी बोलते हैं, ठीक है, an है वो कुछ कुछ बुक में tn दिखेगा, टेंशन नहीं लेना, ये nth टर्म बोल रहा है निकालने। तो अभी हम क्या सीखे कि अगर हमको nth टर्म निकालना है तो हम Sn माइनस क्या कर सकते हैं Sn माइनस 1। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। Sn हमको ऑलरेडी गिवन है, तो Sn की वैल्यू क्या दी हुई है n प्लस 1 n प्लस 2 होल अपॉन 6। हमको इसको माइनस करना है Sn माइनस 1, मतलब जहां जहां n है वो हमको क्या पुट करना है n माइनस 1। तो देखो यहाँ n है तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा n माइनस 1। यहाँ n प्लस 1 है तो पहले क्या आ जाएगा n की जगह n माइनस 1, फिर बाद में क्या है प्लस 1 तो लिखो प्लस 1। फिर यहाँ n प्लस 2 है, n की जगह क्या आएगा n माइनस 1, यहाँ रख दो n माइनस 1। फिर क्या है प्लस 2 तो लिखो प्लस 2 होल अपॉन में 6। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ एक ब्रैकेट आप और लगा देना, क्योंकि अंदर का फिर साइन को चेंज करना होगा हमको। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस 1 से प्लस 1 कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 n प्लस 2 होल अपॉन में 6 माइनस, यहां ध्यान दो यहाँ क्या आया n माइनस 1, माइनस 1 1 प्लस 1 कट गया तो यहाँ क्या बचा सिर्फ n। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्योंकि बड़ा साइन प्लस का इसलिए प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ क्या आ गया हमारा n प्लस 1, यहाँ भी होल अपॉन में क्या है 6। अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें और इसमें क्या वैल्यू आपको सेम दिख रहा है, तो देखो n यहाँ भी है n यहाँ पर भी है, n प्लस 1 यहाँ है n प्लस 1 यहाँ है, तो अब n प्लस 1 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, तो हम n प्लस 1 और नीचे में 6 भी है तो उसको भी हम कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। n प्लस 1 यहाँ भी है और n प्लस 1 यहाँ पर भी है, 6 दोनों जगह, इसलिए हम 6 भी कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा हुआ हमारा सिर्फ n प्लस 2, यहाँ लिख देंगे हम n प्लस 2 माइनस, यहाँ क्या बच रहा हमारा n माइनस 1, क्योंकि माइनस साइन है तो ये कैसा चेंज हो जाएगा प्लस में, तो n माइनस में रहेगा और 1 प्लस में हो जाएगा, तो n माइनस में और 1 प्लस में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो n से n कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा n प्लस 1 अपॉन में 6 इंटू
प्लस में है और ए भी प्लस में, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स में, तो हमारा आंसर क्या आ गया n+1 अपॉन में 2, ये हमारा आ गया nth टर्म। और देखते हैं ना, अब मान लो क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Sn इक्वल टू आपको दे दिया मान लो 3n² + 5n। क्लियर है यहां तक? अब आपको बोल रहा है विच टर्म, क्या बोला है, विच टर्म इक्वल्स टू 164। अब जैसे आपको विच टर्म दिख जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या समझ लेना है कि आपको इसको nth टर्म मान लेना है। क्या मान लेना है? nth टर्म। लेट nth टर्म इक्वल 164। अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ये सबको फॉर्मूला क्लियर है, हमेशा काम आने वाला फॉर्मूला है। अब देखो, जब हमको Tn हम क्या माने 164, तो यहाँ हम चुपचाप से क्या लिख सकते हैं 164। Sn ऑलरेडी हमको गिवन है, क्या गिवन है 3n² + 5n। यहाँ देखो 3n² + 5n गिवन है, तो यहाँ लिख लो 3n² + 5n। क्लियर है? माइनस, अब हमको फिर n-1, मतलब n जहां है वहां हमको क्या रखना होगा n-1, तो यहां रख लो 3। अब n की जगह क्या आ जाएगा हमारा n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 है तो 5, फिर क्या हमारा n, तो n की जगह क्या आ जाएगा अब n-1। यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दो, देखो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले यहां लिख दो 164। 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा हमारा n², तो लिख दो n²। क्योंकि हम माइनस में है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा -n-1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां देखो 5n और यहां पर भी 5 है, 5 दोनों जगह सेम है, तो यहां से 5 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम लिखेंगे क्या प्लस में 5 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया n, माइनस का माइनस, और यहाँ क्या बच रहा हमारा n-1। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। अब यहां देखते हैं हम 164 इक्वल टू 3। अब यहां देखो n² माइनस, अब यहां फॉर्मूला क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बोलता है a² + b² माइनस 2ab। क्लियर है? यहां पर अब क्या बचा हमारा प्लस का 5, n- ब्रैकेट खोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है, ये n से n क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो 164, ये 3 यहाँ इंटू में, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा डिवाइड, लेकिन अभी नहीं भेजेंगे हम, है ना, क्योंकि होल के साथ वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अब यहाँ देखो 3 का 3, n² माइनस n² ब्रैकेट खोल रहे हैं, प्लस है तो क्या आ जाएगा -1, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2n। चलो ठीक है, ये प्लस में जो 5 है इसको भी एज इट इज रहने दो। अब वो प्लस का 5 को अगर हम यहाँ भेजते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 164 - 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा n² से n² कैंसिल हो गया क्या, ठीक है, -1 + 2n, तो -1 + 2n। ठीक है, 164 में से अगर 5 चला जाएगा, यहां ध्यान दो 164 यहां पर दिख रहा है 164 में से 5 गया तो हमको क्या मिला 159। क्लियर है? इधर क्या बचा हमारा 3, 2n -1, माइनस वाली वैल्यू को हम बाद में रख दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम इधर डिवाइड में भेजते हैं, 159 अपॉन में 3, यहाँ क्या बच गया हमारा 2n - 1। क्लियर है यहाँ तक? देखो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आया 5, 9 कितने टाइम्स में आया 3, यहाँ क्या हो गया हमारा 53, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 53 + 1, यहाँ क्या बचा हमारा 2n। क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ में आ रहा है? ठीक है, 53 + 1 क्या हो गया 54,
यहाँ 2 इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो हमारे n की वैल्यू क्या आ गई, 27। तो n कितना हो गया हमारा, 27। क्लियर है।